हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट रिगार्डिंग द 12th बेस जीएनएम लेटर एंट्री पैरामेडिकल कोर्स 2021 काउंसलिंग की जो अपडेट्स निकल के आ रही है जेके बोपी में। और अभी हार्डली 10 मिनट ही हुए हैं इस अपडेट को आए हुए, और आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू अपडेट यू ऑन द यूट्यूब रिगार्डिंग द काउंसलिंग फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री। अभी मैं लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा था, जस्ट अभी फिनिश किया है। और उसी लाइव सेशन में मेरे को सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि सर लिस्ट आ गई है, तो मैंने भी क्रॉस चेक किया, आधा घंटा पहले चेक किया था तो नहीं आई थी, तो अभी आ चुकी है। तो इसका मैं एक एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ द नोटिफिकेशन here under the provision merit list PML of the candidates for the admission to 12th base GNM letter entry paramedical diploma course 2021 in the government private medical institutes of the Union Territory of J&K Ladakh was issued and made available on the board official website। तो जो मेरिट लिस्ट थी, जो मैंने आपको बोला था रैंक लिस्ट आएगी, कब से बोल रहा हूँ रैंक लिस्ट आएगी, तो इन्होंने आज रैंक लिस्ट इशू कर दी है। रैंक लिस्ट क्या होती है इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा, समझा दूंगा मैं पूरा कि जो लास्ट आई थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें सीरियल नंबर्स थे सारे स्टूडेंट्स के फॉर ऑल द कोर्सेज। अब ये इंडिविजुअली रैंक लिस्ट निकली है 12th बेस जीएनएम लेटर एंट्री की, ठीक है। और ये जो लिस्ट निकली है, अगर इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्शन है, इफ़ एनी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट अप टू 5th of August 2021 अब बोर्ड में अपेयर कर सकते थे। वो तो डेट हो गई है, आई थिंक इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया ये अपलोड करने में वीडियो इस नोटिफिकेशन। द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड सम ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द सेट प्रोविजन लिस्ट ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम। अच्छा सॉरी, 5 अगस्त तक उन्होंने टाइम दिया था, कोई आपको इशू रहेगा तो। अब तो 12th आज तो 12th आ गई है, तो उनको कुछ ऑब्जेक्शंस मिली थी तो उसको उन्होंने अपडेट कर दिया है अपनी लिस्ट में, और उसके बाद ये लिस्ट रिलीज़ की है, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा टाइम भी ले लिया इस लिस्ट को रिलीज़ करने में। तो अपडेटेड रैंक वाइज प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री, तो ये अब इन्होंने जो लिस्ट निकाली है ये है रैंक वाइज जो मेरिट लिस्ट निकली है जीएनएम लेटर एंट्री के लिए, प्रिपेयर्ड विच इज़ एनेक्चर ए। वो एनेक्चर ए में इन्होंने बता दिया है, और टू दिस नोटिफिकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द बोपी वेबसाइट। It is hereby notified for the information for all eligible candidates that the board shall conduct द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग एट द बोपी ऑफिस। तो ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। लास्ट टाइम भी मेरे को कई स्टूडेंट्स पूछे थे सर कि ऑफलाइन रहेगी काउंसलिंग या ऑनलाइन रहेगी, तो जीएनएम लेटर एंट्री की उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो काउंसलिंग रहेगी वो अब क्या रहेगी, ऑफलाइन रहेगी, बोपी ऑफिस में होगी, 2 दिन रहेगी, 17 और 18 of August को रहेगी। और इसमें जो रैंक है 1 से लेके 350 तक वो 17 of August को अपीयर होंगे, और 18 of August को 351 ऑनवर्ड्स उनको बुलाया गया है। तो 2 दिन की काउंसलिंग रहेगी, क्योंकि 750 फॉर्म्स ही लगे थे लेटर एंट्री के लिए, ठीक है। फॉरदर प्रोसीजर शैल बी फॉलोड, और ये प्रोसीजर रहेगा आपको। द बोर्ड शैल कंडक्ट द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर फिलिंग अप द अवेलेबल सीट्स इन ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ यूटी ऑफ J&K यूटी ऑफ लद्दाख एज पर द शेड्यूल गिवन अबाउट साइमल्टेनियसली एट बोपी ऑफिस श्रीनगर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में के थ्रू ये आपको उधर काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये रहेगा एलिजिबल बोर्ड शैल बी कंडक्ट द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग एट बोपी ऑफिस, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया, तो उसमें आपको कैंडिडेट शैल हैव टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर फिजिकली अपीयर होना है आपको वहाँ पे, और वहाँ पे अटेंडेंस होगी आपकी, और वहाँ पे आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 8:30 से 10:30 के बीच में। आपको बोपी ऑफिस में जाकर अपनी अटेंडेंस देनी है और फॉर्म आपको उधर फिलअप करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग अलॉन्ग देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब टू प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इसलिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, विच इंक्लूड्स योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑल्सो, ठीक है। Over the allotment of seats shall be made in pursuance of the serial number 127 dated 20th of April 2020 as per the SO 249 dated 23 of July 2021 to be eligible candidates in the provisional merit list। तो अब इनको रैंक वाइज ये अलॉट करेंगे कॉलेजेस, ठीक है। A candidate who missed the counseling on a particular day will be allotted by the board to participate in the counseling on the next day, provided that he or she does not stake a claim on a seat which has already been allotted to a candidate next in merit list on the ground that the candidate could not participate in the physical round of counseling early
earlier when the seat was available. तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स उस दिन काउंसलिंग पे नहीं आएंगे 17th को, तो वो 18th पे आ सकते हैं, लेकिन फिर 18th को जो सीट्स अवेलेबल होंगी जो 17th को फिल हो गई वो फिल हो जाएंगी, 18th को वो सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। 18th के बाद जो भी सीट्स वैकेंट रहेंगी 18th को, उन्हीं में से फिर उनको सिलेक्शन मिलेगी। कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन द कॉलेज ऑन द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स ऑफ द completion of the counseling shall not be eligible to participate in the सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स ने इस काउंसलिंग में अपीयर होते हैं और जो उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। और यही मैं आपको लाइव सेशन में भी बता रहा था कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है काउंसलिंग के टाइम पे, उस काउंसलिंग के टाइम पे वो जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें एडमिशन ले लो। अगर आपकी चॉइस का नहीं भी है तो फिर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में उसको अपग्रेड करा सकते हो, लेकिन वो तब करवा सकते हो जब आपने उसमें एडमिशन ली होगी। The board reserves the right to notify such changes as may become necessary in the view of any technical difficulty or the reasons beyond its control. And the board shall not include the name of those candidates in this provisional merit list who failed to submit their deficient documents, second year marks card of the FMPAW or MMPAW up to the last date fixed by the board। तो इन्होंने बोला है कि इस लिस्ट में उन स्टूडेंट्स का नाम नहीं है जिन्होंने लास्ट तक जिन्होंने सेकेंड ईयर मार्क्स कार्ड FMPAW MMPAW का अपलोड नहीं किया था बाय 5 अगस्त से पहले तक, तो उनके नाम नहीं डाले गए हैं इस लिस्ट में। ठीक है। All the candidates who will report for physical counseling at BOP office are requested to strictly to advisory issued by the JNK at the time of the COVID-19। तो आपको COVID-19 का जो भी एडवाइजरी दी गई है, सैनिटाइज़र और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करना है उधर। सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड सेपरेटली विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर काउंसलिंग। अब सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अपने चैनल पे जैसे ही आएगा अपलोड कर दूंगा सीट मैट्रिक्स। उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस का पता चल जाएगा कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं। लास्ट ईयर तो इन्होंने शायद आई थिंक इन्होंने काउंसलिंग इकट्ठे ही की थी, आपकी GNM और GNM लेटर एंट्री की इकट्ठी हुई थी। इस बार इन्होंने अलग कर दिए ताकि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। ओके, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी तो बाकी जो भी है आपको अटेंड फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग में खुद ही अपीयर होना है। ठीक है। तो एनी कैंडिडेट्स हु मे नॉट बी एबल टू अटेंड द काउंसलिंग फिजिकली ओनिंग टू ए वैलिड रीजन कैन ऑथराइज ए पर्सन थ्रू अथॉरिटी लेटर। अगर आप नहीं जा सकते, आप किसी को और को भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो, लेकिन आपको उसको अथॉरिटी लेटर देनी पड़ेगी। ठीक है। इन ए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर टू पार्टिसिपेट। आपको फैमिली मेम्बर होना चाहिए इन द काउंसलिंग ऑफ हिज और हर बिहाफ एट द BOP ऑफिस ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है। एज पर हिज और हर रैंक, जो भी आपका रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको उधर आपके जो भी कोई परिवार से जो भी उधर अपेयर होगा उसको अथॉरिटी लेटर होगी, तब वो जाके वो आपकी काउंसलिंग में अपेयर हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है अभी तक की लेटेस्ट। अभी हम चलते हैं रैंक लिस्ट के ऊपर। देखिए, अब ये आता है आपका एप्लीकेशन नंबर, ये होती है रैंक लिस्ट। आपका नेम, परसेंटेज, कैटेगरी और रैंक, ये आ गया आपका रैंक तो सीरियल नंबर ही होगा, सीरियल वाइज ही होगा। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट, जो फर्स्ट 350 आई थिंक एक्सेल में चेक कर लेता हूँ, 350 स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं वो, हाँ 350 स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, सॉरी। तो इसमें अब हम 350 स्टूडेंट्स को देखते हैं कि 350 स्टूडेंट्स में लास्ट परसेंटेज कितनी गई। जो फर्स्ट स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स थे उनका जो फर्स्ट रैंक है उसकी जो परसेंटेज है वो है 90.43। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये आ गया 90.43, फिर 88 है, फिर 88 है, 85, 84%, 83%, रैंक 12 है। और 110 सीट्स हैं गवर्नमेंट की। तो मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो फर्स्ट डे अप टू कितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। फर्स्ट डे में 350 स्टूडेंट्स हैं ना, तो मैं रैंक्स दिखा देता हूँ आपको 350 तक कहाँ तक आते हैं, कितनी परसेंटेज तक जाता है 350। ये देखिए, हाँ जी, तो ये आ गया आपका 350। मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। जो 350 जिनका रैंक है, ये देखिए, ये है 350 वाले। ये 350 में 351 पे आ गया हूँ। तो ये मैं दूसरे मार्कर से आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये है आपका 350 वाले, ये देखिए, ये हैं 350 वाले। इनका ये एप्लीकेशन नंबर है, 64.71% है इनकी।
जो फर्स्ट डे राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो जाएंगे 350 स्टूडेंट्स, उनका जो लास्ट जो कट ऑफ हाईएस्ट तो 90s में था और जो लोएस्ट गया है वो गया 64.71% अरबी कैटेगरी है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि लास्ट में कितने स्टूडेंट्स की ये लिस्ट बनी है और लास्ट की परसेंटेज क्या गई है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे को पूछ सकते हो, जेके वैकेंसीज़ अपडेट करके, जेके वैकेंसीज़ अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो, उधर भी मुझे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दिया है। तो ये आ गया लास्ट पेज। तो ये देखिए लास्ट में 51%, अब आप कई बार पूछते थे कट ऑफ क्या गया था लिटरल एंट्री का, तो 51% गया है ओपन मेरिट में, और टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं 692 हैं। ये देखिए ये है परसेंटेज, ठीक है, और जो टोटल नंबर स्टूडेंट्स हैं वो हैं 692। तो ये डिटेल एनालिसिस मैंने आपको लिस्ट का बता दिया है, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। काइंडली वीडियो को आपने एंड तक देखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताने वाला हूँ कि रैंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। और आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको पता चलती रहे। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।